हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हेड्स सीईओज ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। ओके, मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। तो अभी हम लोग जो है सो पार्ट 2 देखेंगे। अच्छे से देखना, क्योंकि साथ ही साथ जो है सो हम लोग सीईओ का नाम तो याद करेंगे ही करेंगे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका फाउंडेशन कब हुआ था, ये सभी याद करेंगे। और आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम में हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और फिर आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो और एसएससी का एग्जाम होने वाला है। मतलब कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। पार्ट 1 में जो है सो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था, तो देख लो। इसरो का चेयरमैन का नाम क्या है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ पे है, कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सब कुछ बताया हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पे 25 के आसपास बता दिया था। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ले सकते हो। सारा का सारा इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ, जितना भी पॉइंट देख रहे हो ना, सबका यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो 25 के बाद हम लोग 26 का बात करते हैं। ये है आपका मनीग्राम। तो यहाँ पे इसका सीईओ का नाम क्या है, तो डब्ल्यू अलेक्जेंडर होल्म्स। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर मैं आपको स्टार मार्क कर दूंगा और उसको जो है सबको अच्छे से याद रखना है। तो ये सब बस आप लोग देख लो, ठीक है, बस आपको देखना है। यस बैंक जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। प्रशांत कुमार इसका सीईओ है। टिकटॉक का आपका केविन मेयर इसका सीईओ है। गोडैडी का आपका अमन भूटानी इसका सीईओ है। अब ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको आपको एनी हाउ किसी भी कीमत पे आपको याद करके रखना है। सबसे पहले आपको इसको याद रखना है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, मतलब इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1958। सुपर इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1958। इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो आपका चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो है जी सतीश रेड्डी। इतना आपको याद रखना है। और इसका भी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है गवर्नमेंट का, एक ओएनजीसी का डिस्कशन किए, एक सेल का, एक गेल का, एक डीआरडीओ का, सारे का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में। और एक था आपका इसरो जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में था, है ना। आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई, ये सब का हेडक्वार्टर मुंबई में था। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। चलो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये जो है एनजीटी का फुल फॉर्म जो है सो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। और इसका जो आपका चेयरपर्सन है ये है आपका जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, इसका बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी रेलवे बार बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे एनजीटी का फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म, डीआरडीओ का फुल फॉर्म, गेल का फुल फॉर्म, सेल का फुल फॉर्म, सब का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका भी पूछ देता है स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका, तो 1965। और इसका चेयरपर्सन है संजीव कुमार। तो इसको आप लोग याद रखना, ये सब गवर्नमेंट है आपका टोटल का टोटल। और इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। तो आपको पता चला ना कि सारे का हेडक्वार्टर अप्रॉक्स सभी का न्यू दिल्ली आ रहा है। तो अगर आप नहीं जानते हो, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप नहीं जानते हो, बट आपको ये पता है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अगर मार के आते हो न्यू दिल्ली, तो 90% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, सुनील अरोड़ा, सभी लोगों को पता होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो सुनील अरोड़ा। सीबीआई का भी फुल फॉर्म याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे, और इसका डायरेक्टर का नाम है श्री ऋषि कुमार शुक्ला। क्या नाम है, श्री ऋषि कुमार शुक्ला। और इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। पार्ट 2 ये है, अगर आप लोग पार्ट 2 देख रहे हो और पार्ट 1 नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक दे देता हूँ, देख लो। टोटल 50 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे कवर किया है, और अगर आप ये अच्छे से देख लेते हो ना तो आपका सारे का सीईओ, चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फुल फॉर्म सब कुछ याद हो जाएगा, और आप आसानी से 2 नंबर एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो मिस नहीं करना है। इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक वही बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 28 दिसंबर या 29 दिसंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। ये फुल फॉर्म पूछा था। क्या पूछा था, इसका फुल फॉर्म FSSAI। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखना, कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि इस एस का मीनिंग क्या है, या इस एस का मतलब क्या है, या इसका क्या मतलब है। तो आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट देखा हुआ रहेगा ना, समझे हुए रहोगे ना, तो वहाँ पे आप ऑप्शन देख करके भी बना सकते हो। तो इसका आपका क्या है, चेयरपर्सन रीता टियोटिया। रीता टियोटिया। अब कुछ लोग कमेंट करोगे सर इसको याद करने का ट्रिक बनाइए। देखो हर जगह ट्रिक करोगे ना तो सब कुछ माइंड शॉर्ट कर जाएगा और सारा ट्रिक ही रह जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके चले आओगे। जहाँ पे आपको जरूरी है वहाँ पे ही बताऊंगा, बाकी मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं मिलता है, ठीक है। 1.5 करोड़ स्टूडेंट हो और 35,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी है NTPC में, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इसमें आपका इसका चेयरपर्सन का नाम है भगवान लाल साहनी। क्या नाम है, भगवान लाल साहनी। और इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। कभी कभी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि इसका फाउंडेशन या फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1993। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में। देख रहे हो ना, ये को रिलेट करके पढ़ना है। नीति आयोग, अब ये क्वेश्चन जिसको नहीं आएगा तो उसकी गलती है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन होता है, वो नरेंद्र मोदी है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कौन होता है, तो PM ऑफ इंडिया। अभी नरेंद्र मोदी है ना, अभी PM आपका चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया नहीं गया है, वो ऑटोमेटिकली बन गया है, क्योंकि नीति आयोग का चेयरपर्सन वही होगा जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इसको याद रखना। ऑप्शन में अगर नरेंद्र मोदी दे तो ठीक है अभी के डेट के हिसाब से, और नहीं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर ऑप्शन में देगा तो वो करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 कैग, इसका भी फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूरे लेक्चर में जितना स्टार मार्क है उसको याद करके आपको एनी सिचुएशन जाना ही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, ये कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ आपका जो है सो जितना भी स्टेट है इंडिया में उसका गवर्नर और CM का एक आ जाए लेक्चर, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। वहाँ से 2 क्वेश्चन, एक CM से और एक गवर्नर से। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है और इस तरह से पढ़ाई करना है ना कि कुछ पार्टिकुलर सेक्शन देख करके जाए और वहाँ से आसानी से 5 से 10 नंबर कवर कर ले, ठीक है। तो ये याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। और अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ठीक है, कैग है, जी से खत्म, जी से स्टार्ट। NHRC का क्या है, HL दत्ता।
HL दत्ता, ये क्वेश्चन का सोच रहा हूँ कि मैं आप पे छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन का ये जो NHRC है इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, है ना। बाद में बोलोगे सर सिलेक्शन नहीं होता है, तुम पहले मन से पढ़ाई तो करो, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। NHRC का आपको फुल फॉर्म कमेंट करना है। चलो नाबार्ड, अब यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी चेयरपर्सन है GR चिंताला और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार तो डायरेक्ट पूछ दिया था कि नाबार्ड में बी क्या है, क्या है, तो कह सकते हो कि ये एक तरह का आपका बैंक है। नाबार्ड क्या है आपका, एक तरह का बैंक है। तो और अगर इसका फुल फॉर्म आपको चाहिए तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं लिख देता हूँ, अगर आपको फुल फॉर्म पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब ये कह सकते हो एक तरह का ग्रामीण बैंक टाइप का है जो ग्राम के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बनाया गया है। गांव के और कृषि का और गांव का, विलेज वगैरह का और एग्रीकल्चर वगैरह का डेवलपमेंट के लिए ये नेशनल बैंक है, बनाया गया है। तो नाबार्ड में बी स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। आर स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। तो ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर NHRC। और ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, NHRC HL दत्ता और नाबार्ड का GR चिंताला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। सेबी, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्या है, अजय त्यागी। तो सेबी का चेयरपर्सन का नाम क्या है, अजय त्यागी और ये आपका मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। तो इसको याद रखना, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट वाला कॉन्सेप्ट अगर आता है या बैंक वाला कॉन्सेप्ट आता है तो वो मुंबई ही जाता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखना, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पढ़ाई ऐसे ही किया जाता है। सेबी आ गया ना, और इसका फाउंडेशन 1992, इसको भी आपको याद रखना है। जो बोल रहा हो वो आपको याद होना ही चाहिए। सेबी का फाउंडेशन कब हुआ था, 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी। अब एक चीज़ और देखो अच्छे से, सेबी आपका एक तरह का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कह सकते हो। RBI आपका बैंक है, SBI आपका बैंक है, LIC मैंने याद करवाया था, मान लो एक तरह से बैंक है। सारे का हेडक्वार्टर बम्बई जा रहा है और सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिल्ली जा रहा है। सिर्फ एक इसरो आया था जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में गया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है अच्छे से। ये ट्रिक एक तरह से आप ट्रिक कह सकते हो शॉर्टकट में। NIA का फुल फॉर्म क्या है, इसका चेयरपर्सन या डायरेक्टर जनरल कह सकते हो YC मोदी। और इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं लिख देता हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। और अगर YC मोदी में इसका फुल फॉर्म मान लो 1 मिनट के लिए पूछ देता है या पूरा नाम पूछ देता है तो योगेश चंद्र मोदी। अब रिलायंस का बात आ गया तो रिलायंस का आपको मुकेश अंबानी, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, इतना ही याद रखो। विप्रो का याद रखना आपका ये थेरी डेला पोर्टे। और विप्रो के बारे में एक चीज़ याद रखना कि इसका जो फाउंडेशन है वो 1945 में हुआ था, बट वो आपको याद नहीं रखना है। इसका हेडक्वार्टर बस याद रख लेना, ये आपका बेंगलुरु में है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जितना भी आप इस टाइप का कंपनी देख रहे हो ना, जो सॉफ्टवेयर कंपनी टाइप का जितना भी देख रहे हो, वो सारे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु जा रहा है, ये भी याद रखना। बैंक वगैरह का, करेंसी वगैरह से रिलेटेड जो भी है उसका बम्बई जा रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह मेरा जो भी है उसका जो है सबका बेंगलुरु जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी है उसका आपका
दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। इसका है आपका संजीव मेहता और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ठीक है, जितना बताया उतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। थोड़ा सा ये दो बैंक देख लो, SBI RBI तो मैंने बता दिया, एक ICICI देख लो और एक एक्सिस देख लो, क्योंकि ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ICICI बैंक का आपका CEO है संदीप बख्शी और एक्सिस बैंक का है आपका अमिताभ चौधरी। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो एक्सिस बैंक A से है और नाम भी A से है, बस इतना ही ट्रिक, ज़्यादा नहीं तो भूल जाओगे। TCS देख लो, ये आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फुल फॉर्म हो गया, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। और राजेश गोपीनाथन जो है सो इसका CEO का नाम है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ये ड्रीम 11 आप लोग याद रखना, जानते होंगे आप लोग ये, और खेल से रिलेटेड ऐप है जिसमें हम लोग आपस में टीम बना करके खेलते हैं और पैसा जीतते हैं या हारते हैं। तो ये ड्रीम 11 का जो है सो आपका चेयरपर्सन या CEO है हर्ष जैन, और इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आपका ड्रीम स्पोर्ट्स। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखना। जैसे कि फ़ोनपे का था, फ्लिपकार्ट का है, पेटीएम का है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। L&T, तो इसका जो आपका इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, लार्सन एंड टूब्रो इसका फुल फॉर्म है, और ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वर्ल्ड में टॉप 30 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंपनी में इसका नाम आता है। ठीक है, फेमस हो जाता है इसीलिए ये। और इसका जो है सो आपका CEO का नाम क्या है, SN सुब्रमण्यम। क्या नाम है, SN सुब्रमण्यम। तो इसका भी नाम याद रखना, और इसका फाउंडेशन तो ज़रूरी नहीं है, बट इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। तो मैंने जितना बताया, देखो अगर लिस्ट निकालना चाहोगे ना तो 1000 से भी ज़्यादा होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इतना करके जाओ। इसमें आप 99% कह सकते हो कि मेरा क्वेश्चन जो है सो इसी में से आएगा, और अगर फिर भी इसमें से ना आए तो वो आप अपना बैड लक समझ सकते हो, बट क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, 1-2 लेक्चर मैं और बना दूंगा, जैसे कि सारे बैंक का आपका CEO या MD या उसका हेडक्वार्टर वगैरह का लिस्ट एक जगह पे रहेगा, तो वो देख लेना, और मैक्सिमम चांस है कि पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना आपका ILO करके, यूनिसेफ, यूनेस्को, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर और चेयरपर्सन वगैरह जो भी है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक वो लेक्चर आ जाएगा, और इतना आप करके जाओ और आराम से यहाँ पे 2 नंबर कम से कम आप किसी भी एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टिल सिलेक्शन डाउनलोड कर लो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे करीब 7000 प्लस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वहाँ पे आकर के आप लोग सीरियसली पढ़ाई करो, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, PDF, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ के साथ। ठीक है, अगर अच्छे से सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो चलो मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।